Hi everyone and welcome along. So in this session we're looking at painting's feather. So let's start now. So basically we're going to begin with absolute basics for this feather painting and we'll make it really simple and do some fantastic loose watercolor techniques for beautiful and very simple this feather painting. So what I have used is I have used three brushes here. One is number 4 round Brewster brush, that is also called a mop brush, and one is fine number 0 brush, then number 10 brush, the round brush. So let's get start with the painting now. See guys, मैंने यहाँ ऑलरेडी ब्रश को इनफ सोक किया है पानी में, और अब कलर ले रही हूँ उस पर। कुछ लाइट ब्लू कलर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे जो फेदर का जो बोथ साइड होती हैं, जो सेंटर स्पाइन जो होती है, क्विल बोलते हैं जैसे, उस क्विल की स्पेस को छोड़ते हुए हम फेदर की दोनों साइड बनाएंगे। सी यहाँ फर्स्ट साइड जो बन रही है, वी जस्ट ट्राई टू मेक वन साइड बी स्ट्रेट इन। सी स्ट्रेट बनाया है, उसके बाद में हम दूसरा बनाएंगे and this is enough wet. See guys, I already started having fun in this painting. See how I blend my colors and how I use my brushes. So now अब मैं क्या करूँगी? Now I will give the shapes to this feather. So now I'm going to start to give a shape with the size of number 2 brush. See, I'm just using the wetness already on the page. जो ऑलरेडी मैंने पहले जो बनाया था शेप, उसकी जो वेटनेस है उसी को मैं यूज़ करते हुए इस पूरे फेदर को शेप दे रही हूँ, वो भी राउंड 2 ब्रश से। See, this is very sharp. See how I'm doing. You have to do quite quickly because ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा शेप देने के लिए।
Now what I will do is I will take some more blue color on the brush and just going to blend extra blue from top to down in the both side. See, दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा ब्लू कलर लिया है उसे टॉप टू डाउन साइड पे ब्लेंड कर रही हूँ. नाउ गाइस, देखो मैंने ब्रश को फिर से पानी में भिगोया है, क्योंकि हमारी जो दोनों फेदर की जो दोनों साइड है वो ऑलरेडी सूख गई है, तो हमें उसे वापस से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम और डिटेलिंग देंगे अभी इसमें. नाउ हम ब्रश पर ब्लैक कलर लेके उससे कुछ एक साइड फेदर के एक साइड में कुछ डॉट्स करेंगे जो स्ट्राइप्स की तरह स्प्लैश होंगे. सी, आई एम डूइंग द डॉट्स and this is stripes splashing and it looks like amazing. It's really fun while I'm doing this. See what I'm doing and what's splashing here, and then अदर साइड में भी इसी सेम साइड से मैच करेंगे. नाउ आई एम डूइंग जो ब्लैंक पार्ट है, जो फेदर का क्विल पार्ट है, उसे पेंट करेंगे ब्लैक कलर से. सी आई एम डूइंग. It is really delicate things which I'm doing here, but I hope कि ये टेक्निक्स आपको समझ में आएंगी. और अब हम कुछ थोड़ी सी और डिटेलिंग्स दे देते हैं. जो डार्क ब्लैक कलर से हमने स्ट्राइप्स बनाई थी, वो उनको थोड़ा सा और डार्क करते हैं. सी, तो कंप्लीट है हमारा ये. सो गाइज, आई होप कि आपको ये फेदर टेक्निक्स पसंद आई होगी और आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि पेंटिंग कैसी लगी और आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.